नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कोलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा यूथ कंपटीशन टाइम्स की ओर से आने वाले इतिहास के क्वेश्चन बैंक का, जिसमें अध्यायवार सोल्ड पेपर्स दिए गए हैं, यानी चैप्टर वाइज एंशिएंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया को बांटकर और प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चंस दे रखे हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं। और लगभग इसमें 10,980 प्रश्न दिए गए हैं, जैसा इसमें लिखा गया है। और 2021 का ये एडिशन है, हालांकि 2020 से चल रहा है, 2021 इसके ऊपर लिख रखा है, तो लेटेस्ट यही है इसका। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा यदि आपको ये खरीदना है। तो आप सुन लीजिए कि किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसा है ये क्वेश्चन बैंक। तो मैं आपको इसके दिखाऊं, इसका कवर वगैरह तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और इसमें दिया गया है कि कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं, किन किन एग्जाम्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूं। हालांकि अलग से पूरा पेपर नहीं दे रखा है। यदि आप सोचेंगे कि प्रवक्ता चयन परीक्षा का 2000 का पूरा पेपर दे रखा है, अलग से नहीं दे रखा। बीच बीच में टॉपिक्स में जहां पर क्वेश्चन दे रखे हैं वो आए गए हैं। जैसे कोई सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन आया है तो वो सिंधु सभ्यता में मिलेगा, यदि कोई भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का आया है तो वो वहां पर मिलेगा। तो उस प्रकार से दे रखे हैं। टीजीटी के भी पेपर्स इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा यूपी लोक सेवा आयोग के जीडीसी, जीआईसी, आश्रम पद्धति, डाइट, डिग्री कॉलेज वाली जो परीक्षाएं हैं उन सब के दिए गए हैं। इसके अलावा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन परीक्षा, केंद्रीय विद्यालय नवोदय, दिल्ली प्रवक्ता परीक्षा, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर परीक्षा, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के, हिमाचल प्रदेश के, हरियाणा के, झारखंड के यूजीसी नेट परीक्षा के 2011 से 19 के, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। तो इन प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। अब मैं आपको सबसे पहला दिखा देता हूँ प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। इसमें सीधे ही क्वेश्चन है। जैसे मैंने घटना चक्र वाला जो दिखाया था उसमें पहले आपको शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं और उसके बाद में क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें आपको सीधे ही क्वेश्चंस दिए गए हैं, कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है। तो ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसकी व्याख्या अच्छी तरीके से दे रखी है, आप देख सकते हैं। और खास बात यह है कि वही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो पिछले 10-12 सालों में एग्जाम्स में आए हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टोन एज से संबंधित, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं। आप कुछ क्वेश्चंस और व्याख्याएं देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तो होने ही हैं निश्चित रूप से, और ये फायदा देते हैं। देखिए, सिर्फ एग्जाम्स के क्वेश्चन नहीं होते। जिस क्वेश्चन बैंक में आपको व्याख्याएं अच्छे तरीके से दी रखी हैं, तो ये मान लीजिए कि एक क्वेश्चन के बदले में आपको 2-3 क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं यदि आप व्याख्याओं को ठीक से पढ़ते हैं तो। अब देखिए, इसकी बाइंडिंग वगैरह बहुत खराब है। ये देखिए, पेजेज यहाँ पर निकल रहे हैं। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या आपको चिपकाना पड़ेगा। हालांकि यदि मैं इसके क्वेश्चन बैंक की बात करूं किस प्रकार का है, जैसे यहाँ पर ऋग्वैदिक के मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं। तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं, व्याख्याएं बहुत अच्छे तरीके से दी गई हैं। और यदि आप गलतियां ढूंढने लग जाएंगे तो गलतियां तो आपको मिल जाती हैं। जैसे आप अपने कोई भी स्टेट के हों, मेरा वीडियो बहुत सारे स्टेट्स के लोग देखते हैं, तो आपके स्टेट्स में जब भी कोई एग्जाम होता है तो आप नोटिस करेंगे कि एग्जाम में 100 क्वेश्चन यदि आते हैं तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस पे डिबेट हो जाती है, कोर्ट में मामला चला जाता है, भर्तियां आगे पीछे हो जाती हैं। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन बैंक होंगे उसमें भी आपको गलतियां तो मिल ही जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे, यदि आप इसमें से कुछ 20-50 क्वेश्चन ढूंढ के और ऐसे ले आएंगे कि सर इसमें गलतियां हैं, तो वो तो मिल ही जाएंगी। मैं आपको ढूंढ कर दिखा सकता हूँ बहुत सारी गलतियां, जैसे मैं पुस्तकों में दिखाता हूँ, इसमें भी दिखा सकता हूँ। लेकिन आपको जो उपलब्ध है मार्केट में क्वेश्चन बैंक, उसी में से कोई एक अच्छा सेलेक्ट करना होगा। और यदि मैं बात करूँ उपलब्ध क्वेश्चन बैंक में, जितने मैंने पढ़े हैं, हालांकि एक शायद एजीपी पब्लिकेशन का और आता है, वो मैंने ऑर्डर किया हुआ है, मेरे पास आया नहीं है, उसको पढ़कर उसके बारे में बता दूंगा। मैंने सुना है कि वो भी अच्छा आता है। लेकिन ये यूथ कंपटीशन टाइम वाले के बारे में मैं कहूँगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक है। अभी आपको मैं मध्यकालीन भारत के कुछ और दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर तुगलक से संबंधित चल रहा है, तुगलक काल से संबंधित, तो आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए, फिरोज शाह तुगलक का एक क्वेश्चन दे रखा है। इसके अलावा सांकेतिक मुद्रा का मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें आपको क्वेश्चंस आसान भी मिल जाएंगे, कठिन भी मिल जाएंगे, क्योंकि आप प्रश्न जो आपकी एग्जाम देते हैं उसमें भी आप देखते हैं कि प्रश्नों का स्तर होता है। कुछ प्रश्न हैं वो आसान होते हैं, कुछ मध्यम दर्जे के होते हैं और कुछ प्रश्न कठिन होते हैं। तो वैसा ही इस क्वेश्चंस बैंक में दिया गया है, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चंस को इसमें पुटअप किया गया है, तो निश्चित रूप से स्तर भी वैसा ही है। कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आसान लगेंगे, कुछ मध्यम दर्जे के लगेंगे और कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। साथ ही इसमें सभी प्रकार के एग्जाम शामिल किए गए हैं, टीजीटी के, पीजीटी के, यूपीपीएससी के या असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो उस लिहाज से भी मैं कहूँगा कि जो प्रश्नों का स्तर है वो आपको बदलता हुआ मिलेगा, सरल, कठिन,
मध्यम दर्जे के सभी प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे और इसीलिए सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है। कई बार ऐसा होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, कुछ प्रश्न बहुत ही कठिन आ जाते हैं, सभी एग्जाम्स में ऐसा होता है। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि इसमें टीजीटी के प्रश्न दे रखे हैं तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट ये नेट जेआरएफ के लिए है, उतनी ही इंपॉर्टेंट ये टीजीटी पीजीटी सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए है। अब मैं आपको कुछ और मैं क्लोज से आपको अच्छे से बुक दिखाना भूल गया ताकि व्याख्याएं वगैरह आप अच्छे तरीके से देख लें। ये आपको कुछ पेजेस में दिखा देता हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि कोई दूर दराज के इलाके में रहते हैं जहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस बैंक आसानी से मिलते नहीं दुकानों पे और उनको ऑनलाइन मंगानी पड़ती हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है पुस्तक का चयन करने में। कुछ मेरी राय हो जाती है, कुछ आप पेपर के जो क्वेश्चन बैंक हैं या जो और मैं बुक्स के रिव्यू करता हूँ उनके कुछ पेजेस देखने से आपको थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। हालांकि कई बार आपको लगता है जो रेगुलर वीडियो देखते हैं वो सोचते हैं कि सर ये बार बार यही बातें क्यों बोल रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है नए व्यूअर भी आते हैं जो पहली बार इसी वीडियो को देखते हैं, तो उनके लिए बातें बताना जरूरी हो जाता है। बाकी किसी ने पहला घटना चक्र वाला वीडियो देखा हो वो कह देगा कि बात सर वही बात आप दोबारा बता रहे हैं, तो बतानी पड़ती है। कई नए व्यूअर भी होते हैं उनके लिए। आपको कुछ दिखा देता हूं और चैप्टर्स यहां से देखिए। ये देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, वेदों की ओर मुड़े किसने कहा था। अब ये बिल्कुल आसानी, वेदों की ओर लौटो, आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और आप कहें कि ऐसे क्वेश्चंस की क्या ज़रूरत है, तो ऐसे क्वेश्चंस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि टीजीटी के लिए भी है, ये पीजीटी के लिए भी है और कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस दिए गए हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ बिल्कुल आसान प्रश्न भी लगेंगे और आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन क्यों दिए गए हैं, ये तो हम 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तब भी हमें आते थे। तो एग्जाम्स के प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं तो सारे प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपको शामिल मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेदों की ओर लौटो दिया गया है। अब आप इसमें देखेंगे कि सर ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई। लेकिन इसके अलावा आपको कठिन प्रश्न भी मिल जाएंगे। आप इसी में देखेंगे तो आपको कुछ कठिन प्रश्न मिल जाएंगे और कई प्रश्न आपको लगते सरल हैं लेकिन जब एग्जाम में आता है तब आपको पता चलता है वहाँ पर याद रहता है कि नहीं रहता है, क्योंकि डेट्स वगैरह याद रखनी मुश्किल हो जाती हैं। तो अब बात देखिए, काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, मेरी राय में बता देता हूँ। मेरी राय में ये जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, दृष्टि का देखा है एक मैंने और घटना चक्र का देखा है, इसके अलावा एक मैंने प्रैक्टिस सेट देखा है प्रभात का और चौथा मैंने ये यूथ कंपटीशन टाइम का देखा है। इन सब में यदि मैं बात करूँ तो सबसे अच्छा लगा मेरे को यूथ कंपटीशन टाइम का। हालांकि इसके बाद में हो सकता है मैं कभी कोई और क्वेश्चन बैंक मंगवा लूँ और उसका रिव्यू कर दूँ। तो मेरी राय में सबसे अच्छा क्वेश्चन बैंक मेरे को यही लगा है। और दूसरे नंबर पर मेरे को घटना चक्र वाला भी अच्छा लगा है और एक जो आता है आपका दृष्टि वाला वो भी अच्छा है। घटना चक्र वाला आप तभी लीजिए यदि आपके पास किरण कंपटीशन टाइम या आर्य कंपटीशन टाइम जैसी बुक्स नहीं है फैक्ट्स वाली, तो आप घटना चक्र वाला ले सकते हैं, उसमें आपको कुछ शॉर्ट में नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन यदि आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है उस प्रकार के, या आपके पास आर्य या किरण जैसी पुस्तकें हैं या मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक भारत के लिए अच्छी पुस्तकें हैं और आप में के उसमें आप सोचते हैं कि सभी प्रकार के फैक्ट्स शामिल हैं, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन बैंक के लिए जा सकते हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चन बैंक ही चाहिए तो आप यूथ के लिए जाइए, और यदि आपको कुछ नोट्स भी चाहिए तो आप घटना चक्र के लिए जाइए। यदि आपने घटना चक्र का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू यूथ कंपटीशन टाइम्स के इतिहास के अध्यायवार सॉल्व पेपर्स का। मेरी राय में ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक है और आप टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ सभी के लिए इसको खरीद सकते हैं। धन्यवाद।